Audio Jungle. Audio Jungle. नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़अंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान कैसर इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। आज हम जिस सिलसिले में बात करेंगे वो है अक़ीदा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़ीदा रिसालत की अहमियत और ज़रूरत। इससे पहले हमने एक मकसद हयात की सीरीज़ शुरू की थी। उसकी पहली वीडियो में हमने मकसद हयात के इब्तदाइया बयान किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, और दूसरी किस्त में हमने अक़ीदा तौहीद की अहमियत बयान की थी और उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहां से उस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरे इस सीरीज़ का मकसद समझ आए। आज की किस्त में हम आपको अक़ीदा रिसालत के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में बयान करेंगे। तो जो आयत मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत हासिल की है वो आयत सूरतुल हश्र की आयत नंबर 8 का एक जुज़ है, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अपने बंदों और मोमिनीन को फरमा रहा है कि जिस चीज़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मना फरमा दें उससे बाज आ जाओ, रुक जाओ। और जिस चीज़ का आपको जो चीज़ आपको हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दें वो ले लो और उसको अमल करो, और जिस चीज़ से मना कर दें उससे बाज आ जाओ और रुक जाओ, और अल्लाह से डरो और बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। दोस्तों, अक़ीदा तौहीद हमारी मकसद, ज़िंदगी का जो मकसद है वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी और उसकी इबादत है, और उसकी इबादत का तरीक़े को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अपनी बंदगी के तरीक़े और शरीयत को और ज़िंदगी के अहकामात को हम तक पहुँचाने के लिए, अपने बंदों तक पहुँचाने के लिए अंबिया इकराम और रसूल उज़्ज़ाम का सिलसिला शुरू किया है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़ूर ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं है। और अल्लाह पाक ने 1,00,000 कमों बेश जितने अंबिया इकराम हैं उनको दुनिया में इंसानों की रुश्द और हदायत के लिए माबूस फरमाया, जिनमें से 313 कमों बेश जिनकी तादाद है वो रसूल हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब किताब हैं, और उनमें भी से फिर जो है वो 5 उलुल अज़म जो हैं वो पैगंबर हैं जो साहिब शरीयत हैं। उनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और हज़रत ईसा रूहुल्लाह, और हमारे आखिरी नबी, तो हमारे हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 हस्तियाँ जो हैं उलुल अज़म रसूल में इनका शुमार होता है। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने इंसानों की हदायत के लिए अक़ीदा रिसालत को जो है वो बहुत ज़्यादा बुनियादी अहमियत हासिल है, जिसके बग़ैर इंसान जो है वो इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकता, और उसके बाद अलावा जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता और ना अल्लाह तक पहुँच सकता है। तो लिहाजा इसी तरह एक और आयत, कुरान की आयत सूरतुन निसा की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीयुल्लाह व अतीयुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम मिन शैइन फ़र्दू इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसन तहवीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو، لے جاؤ، لٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو اپنی زندگی کے جتنے بھی ہمارے احکام ہیں، وہ خاص سیاسی ہوں، وہ معاشی ہوں، سماجی ہوں، اور جتنے بھی احکام ہیں اس کو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر ہم ہدایت پا سکتے ہیں، ورنہ ہم ہدایت نہیں پا سکتے، اور اسی میں کامیابی ہماری ہے، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہر مسئلے میں، خواہ وہ ہمارے سیاسی مسئلہ ہو، خواہ وہ ہمارا سماجی مسئلہ ہو یا اخلاقی مسئلہ ہو، یہ سب فیصلے جو ہیں وہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دیں اور اپنے سر تسلیم خم کر دیں، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم ناکامی اور نامرادی اب انسانوں کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ان کا احترام، محبت، عقیدت ہمارے جو نبی ہیں اور جس کی ہم امتی ہیں، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے جس کے ہم امتی ہیں، ان کا احترام اور محبت ہم، اور ان کی محبت کے اور عقیدت کے اطاعت کے تقاضے ہم پر واجب ہیں، اور ان کی نسبت کا احترام، ان کی سیرت کا احترام اور عمل پیرا ہونا، اور ان کے احکام کو سر تسلیم خم کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور اسی طرح ان کی نسبت، خاص کر کے ان کے جو خون ہیں، ان کی آل پاک، اہل بیت اور خاندان کی محبت، اور ان کی ازواج کا احترام اور محبت، اور ان کے صحابہ اکرام کی محبت اور ان کے شہر کی احترام محبت ہم پر فرض ہے۔ جب تک یہ ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو فالو کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ السلام علیکم